हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तो जी दिन है संडे का और तारीख है 15 फरवरी। सुबह का टाइम है लगभग 7:15 का। तो बाहर का काम मैंने निपटा लिया है। पशुओं को चारा वगैरह डालना, दूध निकालना और गोबर वगैरह इकट्ठा करना, बाहर का लगभग काम कर दिया है मैंने। और फिर चाय बनाई, चाय पी ली है, मैंने पी ली है और गुड्डू के पापा ने भी पी ली है। और सौरभ अभी सो रहा है क्योंकि संडे है तो वो लेट ही उठेगा, तो उसकी चाय फिर बाद में बनेगी। तो ये मैंने ना मतलब चादर वगैरह सारी बेडशीट वगैरह सेट कर दी है, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ लगाऊंगी मैं वॉशिंग मशीन। तो कपड़े तो मैंने वैसे पहनने वाले कपड़े इतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। शादी के कुछ कपड़े थे जो हाथ से धोने थे, वो भी धो दिए थे, और जो मशीन में धोने वाले थे वो भी। मतलब लगभग जितने भी कपड़े थे ना सारे धुल चुके हैं। और आज जितने भी गर्म कपड़े हैं, जैसे स्वेटर है, कोट है, मतलब इनर वगैरह जो भी गर्म कपड़े हैं ना, वो सारे धोऊंगी मैं, क्योंकि मौसम ना बदल गया है बहुत। मतलब गर्मी हो गई है तो इतने मतलब इनर वगैरह अब सुहाते नहीं हैं। तो सारे कपड़े गर्म मैं धोकर और उन्हें ना पैक करके रख दूंगी, जो अगली सर्दियों के लिए काम आएंगे। तो गुड्डू के पापा की है, इन्होंने कम से कम 4-5 कोट बाहर निकाल के रखे थे, तो बस एक कोट रखूंगी मैं बाहर और बाकी सारे कपड़े रख दूंगी। सौरभ के भी एक मतलब जैसे उसकी श्वेत स्वेटर है वो निकाल के रख दूंगी, बस मतलब जैसे सुबह शाम ठंड होती है ना तो वो पहन लेंगे। बाकी दिन में तो ठंड होती नहीं है, दिन में काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो गर्म कपड़े जितने भी है सारे धो धो के मैं रख दूँगी। और मेरे लिए मैंने बस एक शॉल रखा है, बाकी सारे स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह वो भी धो दूँगी आज। तो बहुत सारे कपड़े हैं, साथ में कंबल है। कंबल भी है ना, क्योंकि शादी के टाइम में ना सारे कंबल निकाल लिए थे, सिंगल भी डबल भी। तो वो भी सारे कंबल मैं धो के और वापस बेड में रख दूँगी। एक कंबल रखूँगी, एक सिंगल कंबल बाहर रखूँगी और एक डबल बेड का कंबल, बस बाकी सारे के सारे अंदर सेट कर दूँगी। तो मशीन लगाने के बाद फिर मैंने ना पूरे घर में झाड़ू लगाई। तो थोड़े बहुत जैसे दीवारों पे छोटे छोटे जाले से होते हैं ना, तो वो तो मैं झाड़ू से ही मतलब मार देती हूँ दीवारों तक, जहाँ तक मतलब हाथ जाता है ना, तो वहाँ तक मैं झाड़ू मार देती हूँ दीवारों वगैरह पे, गेट वगैरह पे। तो छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना वो निकल आते हैं, और जो ऊपर होते हैं ना वो फिर जो जाला झाड़ने वाला होता है ना, तो उससे जैसे मार देते हैं, तो साफ़ कर देते हैं वहीं से। और यहाँ ना मैंने अंदर दोनों कमरों में झाड़ू लगा दी है, सारी डस्टिंग कर दी है। और यहाँ लॉबी थोड़ी सी सेट करनी थी मुझे, तो यहाँ पे कंबल भी मैंने समेट के ना यहीं फोल्डिंग पे रख दिया बाहर, क्योंकि सौरभ उठेगा फिर वो टीवी देखेगा तो फिर वो कंबल मांगेगा, तो मैंने यहीं पे ही रख दिया है। मतलब जिस दिन उसकी छुट्टी होती है ना, तो बस यहाँ लॉबी में रहता है वो, ज़्यादातर बाहर तो निकलता है नहीं, बस अपना टीवी देखता रहता है। तो कंबल फिर वहीं पे ही रख दिया था। और झाड़ू लगाकर पूरे घर में, और फिर मैंने पोछा भी लगा दिया साथ के साथ, क्योंकि पोछे का काम भी निपट जाएगा। और बाद में जब अगर मैं बीच में खाना बनाने लग जाती हूँ ना, तो खाना बनाने के बाद फिर ये काम हो नहीं पाता। तो मेरी कोशिश ये रहती है भी मैं झाड़ू पोछे का काम सुबह सुबह ही निपटा दूँ। और अब तो मैं ना अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव लेके आऊँगी, क्योंकि थकावट की वजह से ना सारा रूटीन डगमगा गया था। अभी सुबह जल्दी नहीं उठा गया काफ़ी दिनों तक, मतलब लेट उठते थे, मतलब नींद ही पूरी नहीं हुई, थकान ही नहीं उतरी। तो अभी थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनने लगा है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी भी जल्दी उठूँ और अपना मतलब झाड़ू पोछे का काम तो सुबह सुबह जैसे 5-5:30 बजे तक मैं निपटा लूँ अपना। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी सीधा नहाने, और अपना नहाना धोना करके पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि काम तो सारा निपट गया है अभी मेरा। पशुओं को भी बाहर पानी वगैरह पिलाकर बाहर बांध दिया है, और जो बाहर की साफ़ सफाई है ना वो मेड आएगी, वो कर लेगी। तो मैं अभी करूँगी खाने की तैयारी। तो सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रखूँगी, क्योंकि दूध में भी है ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और मुझे दही जमाना होता है शाम को। तो ये होता है भी जैसे काफ़ी टाइम तक दूध धीमी धीमी आंच पर पकता रहेगा ना, तो अच्छी सी मलाई आ जाती है और फिर घी अच्छा आता है। तो काफ़ी टाइम तक दूध पकता है। और जो सुबह के लिए जैसे है ना, मैं भी कच्चा दूध रख देती हूँ, 2 किलो दूध मैं डोले में निकाल के रख देती हूँ, तो वो कल सुबह तक पड़ा रहता है जैसे, क्योंकि चाय तो कच्चे दूध की ही अच्छी लगती है।
और जैसे दिन में कोई आ भी जाए तो 2 किलो दूध तो मैं अलग से रखती हूँ, बाकी दूध मैं गर्म कर लेती हूँ। और शाम वाला दूध होता है ना, वो मैं दे देती हूँ कुछ तो, और 2 किलो दूध फिर रखती हूँ, वो शाम को गर्म करके इसी जो मैंने दूध गर्म किया है ना उसी में मिला के जमा देती हूँ। तो बस दूध चढ़ा दिया। दूध चढ़ाने के बाद यहाँ जो मैंने पहले कपड़े लगाए थे ना वो धुल गए थे, तो उनको निकाला है और अभी मैं कंबल लगा देती हूँ। और कंबल लगाने के बाद फिर मैंने कपड़े सुखाए, और कपड़े सुखाने के बाद अभी करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो खाने में आज बनाने वाली हूँ आलू और हरे छोलिया की सब्ज़ी और साथ में हरे छोलिया की चटनी। तो अभी यहाँ पे ना मैं मसाला जो प्याज टमाटर की ग्रेवी बनानी है ना वो पीस रही हूँ। तो प्याज टमाटर लहसुन ये सारा मैंने इकट्ठा ही मिक्सी में पीस लिया है। और अभी फिर मैं लगाऊंगी तड़का, और तड़का तो देसी घी में ही लगता है आजकल। पहले हम ना पंतजलि का रिफाइंड ऑयल यूज़ करते थे, लेकिन अभी हमने बंद कर दिया है रिफाइंड, बिल्कुल भी मतलब नहीं लेके आते, तो देसी घी ही यूज़ करते हैं। और गाय का घी है तो बस ये वाला घी ही यूज़ करते हैं। और बस घी डाल दूँगी। घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा। तो चाहे सूखी सब्जी हो चाहे तरी वाली सब्जी हो, मैं सारी सब्जियां ही देसी घी में ही बनाती हूँ। हमें तेल वाली सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो घी में ही बनाते हैं। तो बस जीरा अच्छे से चटक गया। अब इसमें जो मैंने पेस्ट तैयार किया था टमाटर और प्याज का वो डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना वो डाल दूँगी मैं। तो नमक है, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, बस ये 4 मसाले यूज़ करती हूँ मैं। गरम मसाला वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और धनिया पाउडर से भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। तो बस यहाँ अभी मैंने मसाला डाल दिया। 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे भी, जब तक मसाला घी ना छोड़ दे अच्छे से। तो ये देखिए मसाला पक गया। अब इसमें जो छोलिया है वो और साथ में आलू ये डाल दूँगी मैं, और 3-4 सीटी डलवाऊँगी। और फिर इसमें धनिया डाल देंगे, हरा धनिया है ना जो वो। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, टेस्टी सब्ज़ी बनी थी बहुत ही। और मैं तो इसी तरह से ही बनाती हूँ ज़्यादातर सब्ज़ी। और बस कभी ये होता है भी फेर बदल कर लेते हैं, जैसे कभी प्याज टमाटर कट करके तड़का लगा लेते हैं, कभी प्याज कट कर लेते हैं, टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। इनसे ना थोड़ा सा बदलाव करते हैं ना, सब्जियों का टेस्ट बदल जाता है। तो बस सब्ज़ी हमारी बन रही है तब तक बना लेते हैं चटनी। तो चटनी बनाऊंगी मैं कुंडी सोटे में। तो कुंडी में जो सब चटनी बनती है ना बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि मिक्सी में वो वाला टेस्ट नहीं आता जो कुंडी गोटे से बनाते हैं हम चटनी। तो मैं तो चटनी ज़्यादातर तो ना ऐसे ही बना देती हूँ, जैसे धनिए की चटनी होगी, लहसुन की होगी, तो मैं कुंडी घोटे में ही बनाती हूँ। तो अच्छे से छोलिया को कूट लिया था, और फिर उसमें ना नमक और मिर्ची डाल दी थी मैंने थोड़ी, और कम ही डाले हैं नमक और मिर्च, क्योंकि मेरे को तो तेज़ मतलब तेज़ नमक मिर्च वाली चटनी पसंद है, लेकिन गुड्डू के पापा को कम मिर्च की पसंद है। तो फिर मैंने ना थोड़ा मतलब कम ही डाला है, और दही डाल दिया है। और अब इसको ना ढक के रख देंगे। कुंडी में सबसे मतलब चटनी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम ना इसको कुंडी में ही रख देते हैं जब तक यूज़ करनी होती है। और यहाँ सौरभ ने मंगाया था पिज़्ज़ा, तो सौरभ तो पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहा है अपना। और गुड्डू के पापा गए हैं फतेहाबाद, तो वो आने के बाद अपना खाना खाएंगे, और मैं अभी अपना खाना बना लेती हूँ। तो खाना मैंने अपना बना लिया है, कान्हा जी के भोग लगा लिया है। अभी मैं करूँगी अपनी थाली तैयार। तो आज है खाने में रोटी सब्जी, छोले की चटनी है और लस्सी है। यही है हमारा सादा सिंपल खाना। तो बस यही है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर मेरे व्लॉग में कुछ भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकूं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।